ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह बुद्धि के मालिक। अगर शरीर की बात करूं तो हार्मोन्स के मालिक, स्किन के मालिक, ईएनटी के मालिक, वाणी के मालिक, कम्युनिकेशन सिस्टम के मालिक। आपका बिजनेस स्किल है उसके, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मरकरी। और वैवाहिक जीवन में संतान के लिए भी बुध का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रोल है। बुध ग्रह नपुंसकता वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन घरों में कहीं भी नहीं होना चाहिए बुध जहां हम विवाह की बात करें, पार्टनर की बात करें, बेडरूम की बात करें, संतान वाले घर की बात करें, वहाँ कहीं भी नहीं होना चाहिए उनका प्रभाव। इस तरीके से बुध ग्रह का ये एक ब्रीफ है। बाकी एस्ट्रोपा डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर बुध के भरे पड़े हैं। प्रियंगु कलिकाचामं रूपेणां प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। बुध ग्रह 7 मार्च मतलब कल ये कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे। मीन राशि इनकी नीचस्थ राशि है, वेयर मरकरी विल बी इन डेबिलिटेशन और इन डिप्लीशन, और नीच के होंगे, मतलब विल बी विदाउट एनी पावर। बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था होती है जब कोई भी ग्रह नीच राशि पे आते हैं, उस ग्रह की नीच राशि का। अब ये बुध ग्रह सबसे पहले 7 मार्च को चलेंगे सीधे, और सीधे 25 मार्च को ये नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में। मीन राशि का एक पीरियड ये है। उसके बाद में 25 मार्च से ये 1 अप्रैल तक सीधे मेष राशि में चलेंगे। 1 अप्रैल पे ये वक्री हो जाएंगे, पीछे आना शुरू होंगे, रिट्रोग्रेशन में जाएंगे। ये 9 अप्रैल को मीन राशि में वापस आ जाएंगे। फिर 25 अप्रैल को ये रिट्रोग्रेशन से फॉरवर्ड मोशन पिकअप करेंगे, वापस सीधे चलने वाला। 25 अप्रैल से ये सीधे चलने वाला मूवमेंट पिकअप करेंगे। 7 मार्च टू 25 मार्च मीन राशि में। फिर उसके बाद में इनके 2 पीरियड हुए। एक पीरियड हुआ 7 मार्च टू 25 मार्च, जिसमें ये मीन राशि पे रहेंगे। दूसरा पीरियड फिर ये आगे मेष में जाके वक्री होके, तो दूसरा पीरियड है 9 अप्रैल टू 10 मई, फिर ये मीन राशि में रहेंगे। और इस पूरे ड्यूरेशन में ये पहले अभी स्टार्टअप में राहु इनके साथ परमानेंट रहेंगे। अभी राहु मीन राशि में चल रहे हैं और मीन राशि में ही बुध पहुंचेंगे, तो राहु और बुध एक साथ। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, सूर्य 13 मार्च को सूर्य भी इनके साथ आ जाएंगे। फिर आगे शुक्र भी साथ आएंगे, मंगल भी साथ आएंगे। 13 अप्रैल को सूर्य तो आगे निकलेंगे, फिर शुक्र आएंगे, फिर मंगल भी आएंगे। अल्टीमेटली 10 मई तक इन 3 कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगे वो। 1 परमानेंट ड्यूरिंग द फुल कोर्स बुध और राहु। एक पोर्शन में सूर्य आएंगे, दूसरे में फिर शुक्र आएंगे, तीसरे में फिर मंगल आएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें। तो अब बात करते हैं अब कि भाई देखिए, बुध किन किन बातों के लिए, मैंने हल्का सा ब्रीफ बोला, बाकी बुध के जितने भी वीडियोस हैं उसमें देख लें। दूसरा, क्या उपाय करने हैं वो भी मेरे श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे जाइए, वहाँ बुध के उपाय नाम से वीडियो बना हुआ है।
कई तरह के वीडियो बने हुए हैं बुध के हिसाब से। संकेतों से पहचानिए कि बुध ग्रह के आपकी कमजोरी है क्या और फिर क्या उपाय करें, ये सब आप वहाँ देख सकते हैं। अब अपन तो सीधी बात करते हैं और वो है राशि वाइज। भी बता देता हूँ आपको, बीच बीच में जो मैंने कहा सूर्य होंगे, फिर शुक्र होंगे, फिर मंगल होंगे, राहु और बुध तो कंटिन्यूस रहेंगे। तो मैं हर शाम को पूजा करता हूँ। सुबह मेरी पत्नी रुक्मणी जी करती हैं, वो भी ज्योतिषी हैं, पर शाम को मैं करता हूँ। तो उस समय मैं देवताओं के दर्शन करवाते हुए, पूजा के दर्शन करवाते हुए हर दिन टिप देता हूँ। तो ये जो बीच बीच में सूर्य बदलेंगे, फिर शुक्र बदलेंगे, फिर मंगल आएंगे, वो सारे टिप वहाँ देखे जा सकते हैं, वहाँ देखे जा सकते हैं। आप मेरा हर दिन का जो वीडियो है, जो डे वाइज, जैसे बुधवार के जितने भी वीडियोस होंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स, आपको सब जानकारी मिल जाएगी उसमें कि भाई ये अब इसके साथ ये है, इसका ये है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, विच इज हाउस ऑफ लॉसेज, जिसमें पहले पैसे की बात करें, धन की, दूसरा है तन की, मतलब फिजिकल मीन्स हेल्थ, एंड थर्ड इज बेडरूम, शयन कक्ष का सुख, और बुध ग्रह नपुंसकता वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनको सबसे पहले ये बिजनेस स्किल देते हैं, तो उसमें इनका लॉस हो सकता है। हेल्थ में इनकी हार्मोनल, चाहे स्किन की बात करें, क्योंकि सूर्य भी 7 में शुरू में होगा, इन सब चीज़ों में, बोलने में भी थोड़ी बहुत इनको कठिनाई आ सकती है। और बेडरूम प्लेजर में डेफिनेटली कम हो सकता है। उनको सारे उपाय करने हैं बुध ग्रह के, जो भी उपाय मैंने श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे जो बताया है, वो सब उपाय करने, वो सारे उपाय उनको करने हैं। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट। उनके बिजनेस में फायदा, उनके स्टेटस में, एवरीवेयर दे विल बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस मरकरी। ये बात अलग है कि बीच में सूर्य के साथ होंगे तो ये अस्त भी होंगे, मतलब पावरलेस तो है ही ये, क्योंकि नीच राशि पे हैं। उसके ऊपर सूर्य के साथ और अस्त हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। बट यस, उनको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय मीन राशि का ही बुध है तो उनको उपाय भी करने चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। उनको डेफिनेटली कुछ फायदा तो डेफिनेट होगा, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे आपके स्टेटस, मान सम्मान, सारा 11th हाउस कवर्स कंप्लीट द कैप्सूल ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10th हाउस में आएंगे, विच इज ए हाउस ऑफ कैरियर, बिजनेस, जॉब, एंड ऑफ कोर्स ये भी एक केंद्र स्थान है। इसलिए यहाँ पर बुध आपकी जॉब में, आपके सामने 4th हाउस है, तो आपके थोड़ा मदर की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, उसमें हालांकि उनका कोई रोल विशेष नहीं है, पर फिर भी ठीक ही रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अगर कोई नई चीज़ शुरू करनी है तो अभी टाइम है, यही टाइम है। अभी इस बार बुध बहुत टाइम तक रहेंगे इसी राशि पे, तो आप कीजिए। अगर आपको कोई आगे स्प्लिट करके और कुछ और बिजनेस बढ़ाना है, आप इफ यू वांट कि आपका जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, कॉमर्शियल कुछ भी काम करते हैं, तो उस कॉमर्स में, फाइनेंस में, मनी वाला काम में, शेयर मार्केट में, उन सब में आप थोड़ा थोड़ा सा करके देखिए, आपको फायदा होगा ही। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये आप आएंगे 9th हाउस में, 8 से 9th हाउस, और वहाँ पर बुध नपुंसक ग्रह के प्लेसमेंट हो रहा है नीचस्थ पोजीशन में। फिर भी क्योंकि सामने 3rd हाउस है जहाँ उच्च की राशि है उनकी, उस पर दृष्टि जा रही है, तो इसलिए उनका नेम फेम, उनका स्टेटस डेफिनेटली बढ़ेगा। उनका एक फेवरेबल पीरियड है, इनको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। जितने भी बुध से जुड़े हुए चीज़ें हैं उन सब में ये फायदा देंगे।
भाग्य से ही आपको बिजनेस मिलेगा, भाग्य से ही आपकी जॉब अच्छी होगी, भाग्य से ही आपके पैसा आएगा। इसलिए कर्क राशि के लिए अच्छा पीरियड है। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये 8th हाउस में आएंगे, उनको सारे उपाय करने हैं। अच्छा बोलने की क्षमता चाहिए, उनको धन कमाने का कुछ सोचने की क्षमता चाहिए, उनको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है वो चाहिए, उनको अपना वैवाहिक जीवन ठीक रखना है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ठीक रखने हैं, अदरवाइज रिलेशनशिप ठीक रखना है। तो हॉर्मोन्स में डिस्टर्बेंस नहीं हो, स्पेशली फॉर द लेडीज, स्त्री वर्ग की बात कर रहा हूँ, उनको भी सारे उपाय करने हैं अभी सिंह राशि वालों को। और आपकी बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं हो जाए जिससे कि आप कुछ अलग ऐसा काम कर लें जो आपके लिए विपदा का कारण बने, उसके लिए भी ये बुध के उपाय करने हैं। तो उनको सारे बुध के उपाय करने हैं। दिस इज ए वीक पीरियड एज फॉर एज मर्करी इज कंसर्न फॉर द लियो पर्सन्स। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि की ये 7th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ पार्टनर और केंद्र स्थान। तो पार्टनर वाले में तो ये नपुंसक रहे हैं, तो इसलिए डेफिनेटली यू शुड टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और अदरवाइज रिलेशनशिप। एक चीज है कि ये केंद्र स्थान होने से आपको थोड़ा बहुत तो बिजनेस में या जो भी आप काम करते हैं उसमें हल्का सा फायदा जाएगा। आप एक चीज पे जा सकते हैं हल्का सा, ये मार्ग स्थान भी है, तो उसमें नर्वसनेस, डिप्रेशन टाइप ऐसा कुछ हल्का फुल्का हो सकता है। कौन सी, मैं कन्या तो अभी बोल ही रहा हूँ, पीछे मैंने सिंह बोला है और आगे तुला बोलूँगा। तो इन तीनों में थोड़ा बहुत ये मानसिक अवसाद कह लूँ, लो फील करने की बात कर लूँ, ऐसा हो सकता है। तो कन्या राशि वालों को भी सारे उपाय करने चाहिए। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के ये 6th हाउस में आएंगे। तो 6th हाउस है शत्रु, रोग और पीड़ा का। वहाँ तो रोग भी है, पीड़ा भी है और शत्रुता भी है। और सामने बेडरूम को देखेंगे तो वहाँ पर इनके दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा बना रहे, इनके हेल्थ की बात करूं अच्छी बनी रहे, इनके शत्रुओं से इनके ऊपर अटैक नहीं हो, उस बात के लिए बुध के सारे उपाय कीजिए। साथ में राहु है, इसलिए भ्रम, डाउट, कंफ्यूजन, वेवरिंगनेस इन द लाइफ, ये सब से बचने के लिए बुध के सारे उपाय कीजिए तुला राशि वाले। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के ये 5th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव, मनी, ये संतान, ये सब। यहाँ पर बुध के सारे उपाय उनको करने हैं। अगर इफ दे आर प्लानिंग टू हैव ए चाइल्ड, उनकी फैमिली लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो करें। शादियां नहीं हो रही है वो भी ये बुध डिले कर सकता है, और इसलिए शादी आपकी सगाई हो गई या कुछ रोका हो गया उसमें भी केयर कीजिएगा। और जो ऑल लेडीज हु आर प्रेग्नेंट, उनको अभी बुध के उपाय जरूर करने चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। तो धनु राशि के ये 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में हाउस ऑफ हैप्पीनेस और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, पर यहाँ बुध का कोई विशेष महत्व नहीं है, बट ये एक मदद करेंगे। ये भी केंद्र स्थान है और सामने भी केंद्र स्थान है, तो इसलिए जो 10th हाउस है सामने, उसके कारण इनकी जॉब में एक अच्छा हो सकता है, बिजनेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। उनको कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम होती है, स्पेशली द स्किन अराउंड द चेस्ट एरिया, अगर आपके कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप इनके उपाय करें, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के 3rd हाउस में आएंगे। तो यहाँ पर बुध नीच के 3rd हाउस में, इनकी अगर सर्विस में है, जॉब में है, तो इनका कहीं पोस्टिंग, प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र हो सकता है। इनके मूड में भी थोड़ा लो फील कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, हल्का सा ये कंफ्यूज स्टेज में भी आ सकता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है।
साथ में राहु है, फालतू डर भी आ सकता है, कुछ भी नहीं है फिर भी डर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा। मकर राशि वालों को भी उपाय करने की जरूरत है। फिर उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की ये सेकंड हाउस में आएंगे, जो मार्ग स्थान है, वेल्थ स्थान है, तो वहाँ पर यस उनके फाइनेंशियली तो डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, पर नीच का बुध कम्युनिकेशन का भी घर है, तो उनके कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। उनको अगर बोलने में कोई दिक्कत हो रही है, उनको कुछ प्रॉपर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, उनका कुछ पैसे का कुछ सेटिंग नहीं बैठ रहा है, जॉब का कुछ रेटिंग नहीं बैठ रहा है। सेकंड हाउस इज ऑल्सो नोन एज ए मार्ग स्थान। आपका कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आपको उपाय करने हैं। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के तो ये राशि पे ही आएंगे, साथ में राहु है, तो वो भी कंफ्यूज रह सकते हैं। उनको भी ऐसे डिसेप्टिव विचार आ सकते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, भ्रम कह लूँ, मतलब जिसमें फुल ऑफ कंफ्यूजन की बात कर लूँ मैं, तो उनको उपाय करने हैं। अदरवाइज उनका वैसे मीन राशि वालों के लिए भी ये बुध का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए एक तो बुध है राहु के साथ, फिर सूर्य के साथ आके अस्त हो जाएंगे, और सामने 7th हाउस है, हाउस ऑफ पार्टनर, और नपुंसक ग्रह, उसका इफेक्ट हाउस ऑफ पार्टनर पे, तो वो रिलेशनशिप की उनको हर समय ध्यान रखना है हस्बैंड वाइफ का, और साथ में ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। साथ में ही व्हेन यू स्पीक प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि आप जो ही बोलेंगे उससे आपके डाउट्स के साथ लोगों को अजीब सा लगेगा। यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आप क्या बोल रहे हैं, किस बात के लिए बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अपने सूर्य के उस साथ में प्रभाव के कारण वो ईगोइस्ट हो सकते हैं, अननेसेसरी कोई क्लैश हो सकती है, उनको भी उपाय करने। तो आप देखिए ये सारांश में करीब करीब सब राशियों को मैंने छोटा छोटा कहा है कि उपाय कीजिए। उपाय में जो सबसे दी बेस्ट उपाय है वो है गणेश जी की पूजा। उनका गणपति अथर्वशीर्ष, अथर्ववेद का सबसे बड़ा स्तोत्र है ये। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए जल, दूध और जल या दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत के साथ अभिषेक करवाइए। फिर सिंदूर जो होता है ऑरेंज कलर का, उसको घी में लेप कीजिए या तिलक कीजिए। उसके बाद में उनको दुर्वा जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद मंदार का पुष्प हो, जिसको हमारी टर्म में हम आखड़ा भी कहते हैं, तो ठीक है, नहीं हो तो चलेगा। बिल्व पत्र हो, नहीं हो तो भी चलेगा, पर कोशिश कीजिए। पर दुर्वा इज ए मस्ट, और दुर्वा सब जगह उपलब्ध है। आपके ग्रीन ग्रास जो गार्डन में होती है, कुछ नहीं है तो आप यू कैन जस्ट ग्रो इट इन ए फ्लावर पॉट ऑल्सो, अपने गमले में ही पैदा कर लीजिए और उसको चढ़ाइए ज़रूर। साथ में भोग मोदक का चढ़ाइए, लड्डू का चढ़ाइए, नहीं तो गुड़ का ही चढ़ाइए। 1 इलायची, 2 लौंग, गुड़ और मिश्री, ये कॉमन प्रसाद है, उसमें आप लड्डू हो तो ये करिए। ये फर्स्ट दी बेस्ट उपाय फॉर मरकरी। द सेकेंड बेस्ट, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम, सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र के जाप और पूजा करवाइए, वो ब्राह्मण ही करेंगे। जाप और पूजा ब्राह्मणों द्वारा ही करवाना है, आपको स्वयं को नहीं करना है, आपको स्वयं को नहीं करना है। बुध बहुत ट्रिकी ग्रह है, नपुंसकता के साथ जुड़े हुए हैं। यही ग्रह हैं जिनकी शादी हुई है एज ए लेडी, मतलब औरत के, स्त्री के रूप में भी और पुरुष के रूप में भी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रख के चलना है, ये ध्यान रख के चलना है और सारे उपाय करना है। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड।